ये माहौल नहीं है, ये पूरा पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, और सरकार हमको रूल्स तोड़ने के नहीं, रूल्स तोड़ने वालों को तोड़ने के लिए पैसे देती है। हम मानते हैं कि सरकार हमें तनख्वाह देती है, लेकिन कानून हमें जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी जज्बात से निभाई जाती है, लात से नहीं। अच्छा ठीक है, अगर इसकी जगह अगर आपके पतिदेव ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे बीच सड़क पे हमको फूल देते तो हम उनको हथकड़ी पहना देते। वैसे आपको कैसा लगेगा अगर अनुभव, हमारा मतलब अगर कोई भी अनजान आदमी आपको ऐसे बीच सड़क पे फूल दे तो? ऑनेस्टली हमें तो अच्छा ही लगेगा, एज लॉन्ग एज ही रिस्पेक्ट्स माई डिसीजन। अब ये लड़की खुदा जाने क्या कहेगी। पिया जी, आप हमारी पिया बन जाइए, हम आपकी पिया बन जाएं। आपका जवाब हाँ है या हाँ है? ये रो कह रही है? आइए देखते हैं। अरे यार, क्या बात है, आप रो कह रही है? अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ, और फिर आराम से बताओ हमें कि हुआ क्या है। हमें उस लड़के से प्लीज बचा लीजिए। ये पहली बार नहीं है, हर रोज फूके और फूल लाकर प्रपोज करता रहता है। एक सेकंड, रोज गुब्बारे और फूल देता है? नहीं मतलब अगर गिफ्ट देना ही है तो कभी कपड़े दे दे, चॉकलेट्स दे दे, टेडी बेयर दे दे। उफ, हाउ रोमांटिक। वो FIR लिखवाने आई है सब। तू कोई रोमांटिक पिक्चर का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ रही हो तुम? जो तुमको अलग अलग गिफ्ट सूझ रहा है, और ये गुब्बारे फूल, इसमें ये रोमांटिक वाला कौन सा बात आ गया इसमें? हमको ये समझाइए। फूलों से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है बताओ? हमारे लल्ला के पप्पा जो थे ना, वो दफ्तर से आते समय रोज हमारे लिए रोज फूलों का गजरा और गर्मा गर्म इमरती लाते थे। इतना इमरती जलेबी खाने के बाद भी आपका जबान मिर्ची की तरह तीखा का तीखा कैसे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो ऐसा ना पुष्पा जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपके रोमांस को एक्सपायर हुए 20 साल हो चुके हैं, तो आपका तो हक ही नहीं बनता है इस मामले में बोलने का। बस करेंगे आप दोनों। पिया, तुम शुरुआत से शुरू करो। मैडम, हम 2 महीने पहले बिहार से जॉब के कारण यहाँ पर आए थे, और वो कबीर, वो हमारे पास के मोहल्ले में ही रहता है। पूछते हैं हम अपनी किस्मत को कि काहे उसने हमें देख लिया। उसने जिस दिन हमें देखा ना, उसी दिन आके प्रपोज कर दिया। हमने तो उसे तुरंत मना कर दिया, फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। हमें लगा वो समझ गया है, पर फिर वो दूसरे दिन वापस आया और उसने हमें फिर से प्रपोज किया। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, तभी रिजेक्ट करने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है। संतु जी, क्या है ना कि प्रॉब्लम ना उसके मेमोरी लॉस का नहीं है, प्रॉब्लम ना उसकी छोटी सोच का है। उसको ऐसा लगता है ना कि पिया जी को बार बार ऐसे प्रपोज करने से ना पिया जी का ना जो है ना वो हाँ में बदल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि नो मींस नो। हाँ, लगेगा ऐसा है कि सॉरी। आप कितने समझदार हैं। जी कौन? हाँ, थैंक यू वेरी मच। संतु जी देखिए ना क्या बोल रही है। हाँ ठीक है, मगर एक बात बताओ हमको, तुमने उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत बार हमने उसे साफ कह दिया कि हम उससे प्यार नहीं करते, फिर भी वो बार बार आता है, कहता है कि हम पिछले जन्म के मजनू और लैला है। कहता है उसे सब याद आ गया है, और जब तक मुझे याद नहीं आता वो बार बार याद दिलाता रहेगा। ये ना हमको मजनू नहीं है, तुम्हारा सरफिरा आशिक नजर आ रहा है हमको। एक बात बताओ, वो तुमको इतना तंग कर रहा था, तुम थाने क्यों नहीं आए रिपोर्ट लिखवाने? या कहीं ऐसा तो नहीं है वो तुमका धमकी देता है? नहीं, मुझसे तो काफी इज्जत और अदब से पेश आता है, और वो बहुत खतरनाक है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का मुझसे हंसकर बात कर रहा था, उसने उसे इतना पीटा कि अब वो अस्पताल से वापस आने के लिए भी डर रहा है। कबीर के डर से बाकी सारे लड़के हमें भाभी भाभी बुलाते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? हमें यही डर लग रहा था कि अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेन कराने आए तो वो हमें कुछ ना कर दे।
हम तुम्हारा डर समझ गए हैं पिया। ये साफ साफ एक जुनूनी प्यार का केस है, जो फिलहाल तो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार कभी भी हिंसा में बदल सकता है। घबराओ मत, तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़की को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि नो हंस, नो। सॉरी। जाइए, इन्हें छोड़कर आइए। हम दोनों आइए संतु जी, आइए आइए, चलिए आइए, चलिए। मैडम सर, ऐसे आशिक तो बहुत सारे हैं लखनऊ में। बुलाइए कबीर को थाने, हमें मिलना है। कबीर का थाने आने से पहले क्या हम कबीर से एक बार मिल सकते हैं? नहीं, अपने तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीका से बतियाएंगे, आपके तरीका से बतियाएंगे, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, करिए अपने तरीके से हैंडल, हमें विश्वास है। अरे पिया जी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। वो कबीर कबीर हुआ तो क्या हुआ, असली सिंह जो है ना वो हमारी करिश्मा मैडम है। ऐसा धोबी पछाड़ देंगी ना उनको कि अगर सपना में भी गलती से किसी लड़की को प्रपोज किए ना तो डर के उठ जाएंगे बाबू। आप बहुत अच्छे हैं। कौन? आगे आगे। हाँ। और सच कहे तो अब हमें उतना डर भी नहीं लग रहा। आपका नाम क्या है? चीता, चीता नाम है। नहीं, आपका नहीं, इनका। इनका नाम चीता कैसे हो सकता है? इनका नाम संतु है। चीता हमारा नाम है। सी फॉर चीता, सी फॉर संतु। सॉरी, एस फॉर संतु। सो क्यूट। जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही आप, एकदम चीता की तरह लपक के दूसरों के जज्बात समझ लेते हैं आप। एक और बात कहें? हाँ हाँ बिल्कुल। आप इतने समझदार हैं, दूसरों के जज्बात समझते हैं। आपकी वाइफ बहुत लकी होगी। वाइफ बन जाए, लकी तो हम हो ही जाएंगे। हाँ हाँ, जो भी लड़की चीते से शादी करेगी वो बहुत लकी होगी, बहुत। क्या बात कर रही है संतु जी, ऐसा लगता है आपको? बस 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 बस, मेरी स्कूटी यहीं पे है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। जी, प्रणाम। वैसे क्या बात है चीते, एक ही मुलाकात में पिया ने तुझे अपना दिल दे दिया। संतु जी, जिसका चाहिए नहीं उसका लेकर क्या करेंगे हम? जिसका दिल हमको चाहिए वो दे दे तो कल। दे दे, बाय बोल रही, बाय। बाय बाय बाय। गई वो। चलिए। इधर इधर इधर। पुष्पा जी कहाँ है? पक्का यहीं होंगे वो। हाँ हाँ हाँ, इसी कॉलेज से तो पास हुआ है वो, मगर यहीं पे अड्डा जमा के बैठता है वो। हाँ ठीक है, उतरिए, फिर यहीं बैठ के देखते हैं। उतरिए। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है। अबे चिरकुट, वाह वाह तो कर। वाह वाह पिया, वाह वाह। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है, बस अब कह दो कि हम तुम्हें मजबूर हैं। मजबूर नहीं, मंजूर है। अरे भाई भाई यार, इतनी इज्जत से तुम्हें पाने की कोशिश की है। इज्जत नहीं पिया, शिद्दत शिद्दत। अरे यार, तू शिद्दत रख ले। यह ठर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है। वाह। फिर गलत बोल दिए। हर्रे नहीं, जर्रे ने, जर्रे ने। अबे चिरकुट, प्यार में ना फीलिंग्स देखी जाती है, फीलिंग्स, जो मेरी है पिया के लिए। ये व्याकरण कौन देखता है? नया सुनो, पिया तुम्हारे प्यार में घर बार छोड़ देंगे। ये आशिकी छोड़ दो, वरना तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। वाह वाह, क्या शेर मारा है अपने मैडम जी। जी मैडम जी, जी। मुजरिमों की हड्डियां तोड़ते तोड़ते बोर हो गई क्या, जो इस बेचारे शायर की हड्डियां तोड़ने लगी है? वही समझाने आए हैं तुमको कि आशिकी का दुकान बंद करो, वरना ऐसा तंबू उखाड़ेंगे ना कि फिर कभी आशिकी करने के काबिल नहीं बचोगे। तुम समझ गए? अरे मैडम जी, ये इश्क नहीं समुंदर है। अबे बाबा तो कर। वाह 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 भैया, वाह वाह। हमारा इश्क नहीं समुंदर है, अपना चाहिल खुद ढूंढ लेगा। वाह।
जाहिल को ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो सामने ही खड़ा है। साहिल को जाहिल बोल दे। चुप रहो। तुम्हारा समुंदर ना 2 चाटों में सुखा देंगे, हम समझ गए। पिया ने कंप्लेन किया है तुम्हारे खिलाफ। उसके आसपास भटकना मत, वरना अंदर कर देंगे सीधा, समझ रहे हो बात को? पिया ने कंप्लेंट की है? जी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैडम जी आपको ना गलती हो रही है। वो उसने कंप्लेंट नहीं की होगी, और अगर की भी है ना तो आप वो ना नादान है, वो ना समझ नहीं सकती ज्यादा, वो ना भोली है। माफ कर दो उसे। आप ना उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। अच्छा, मतलब अब तुम हमको बताओगे किसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए और किसकी बातों को नहीं? हाँ, नहीं नहीं मैडम जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप हमारी बातों का ना हकीम कीजिए। हकीम नहीं, यकीन यकीन। अरे हाँ वही कीजिए। सच तो ये मैडम जी, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं हम पिया को। कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी उसको तंग नहीं किया। कोई हमारे खिलाफ उसके कान भर रहा है, हम ये होने नहीं देंगे। हम पिया से जाके पूछते हैं ना। 1 मिनट, उसे दूर ही रहना, वरना वरना क्या करेंगी? मारेंगी? नहीं नहीं, आज वो किसी को नहीं मारेंगी। क्या है ना, मैडम से ऐसे वादा किया है कि आज वो किसी पे हाथ नहीं उठाएंगी। का जरूरत था ये कहने का, हम डरा रहे हैं ना। हाँ तो हम डराते हैं ना, हम हैं ना आपके साथ। रुकिए, आप जरा हटेंगे? जाइए। ए आशिक, अगर दोबारा पिया को परेशान किया ना या उसके आसपास भी भटके ना, तो घसीटते हुए थाने लेकर जाएंगे तुमको, समझे? मैडम जी, आशिक तो वैसे ही घायल होते हैं, थोड़ा और घायल आप कर दीजिए। अब प्यार किया तो डरना क्या? हम सठिया गए हो क्या तुम? हाँ? हम तुम्हें जेल के अंदर डालने की बात कर रहे हो और तुम हमारे साथ अंताक्षरी खेल रहे हो। क्यों? प्यार करना गुनाह है? अगर गुनाह है ना तो बांध दीजिए हथकड़ी। ना इससे हमारा प्यार रुकेगा और ना ही हम झुकेंगे। वाह, क्या डायलॉग मारा, हमारा दिमाग एकदम झन्ना गया है। अब तुम्हारा दिमाग झन्ना है। ये क्या कर रही हैं आप मैडम? आज आप हाथ से नहीं मारेंगी तो क्या बंदूक से मारेंगी? बहुत प्यार के कसीदे बांधते हो ना तुम। तब तक फिल्मों का बहुत शौक रखते हो, इसलिए इतना भारी भारी डायलॉग तुम मारते हो। प्यार में खर्चा बहुत होता है ना। एक काम करो, खुद को खर्च कर दो। आप मान जाएंगे तुम्हें और तुम्हारी आशिकी को, अभी के अभी मान जाएंगे। वाह मैडम जी, क्या सुझाव दिया है, मजा आ गया। हाँ हाँ, शुरू हो जाओ। क्या हुआ, सारी आशिकी निकल गई? हाँ बेटा, जान दूंगा बोलकर जान देने में और सिर्फ कहने में बहुत फर्क होता है, समझे? क्या हुआ, बहुत दिलदार बने फिरते हैं ना आप तो। कहाँ गया आपका आशिकी और आपका प्यार? नहीं मतलब इंटरवल से पहले हीरो फ्लॉप हो गया है। ये जो फुग्गे फुलाते हो ना, ये देने की जगह बेचो तो 4 पैसे आएंगे। हीरोगिरी छोड़ के ना काम पे ध्यान दो अपना, समझ गए तुम? और पिया से तुम दूर रहना, अब तुमको लास्ट टाइम बता रहे हैं। लाओ दो हमारा बंदूक वापस। कहा था ना, प्यार करते हैं।
चलिए फोटो एडिट किया जाए। क्या जरूरत है किसी भी फिल्टर की, वैसे इतने अच्छे हैं। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद सर। आप यहाँ अचानक कैसे? हम यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं। सब ठीक है? जी सर, एवरीथिंग इज फाइन। हसीना जी, हमने आपको अपनी तस्वीर दी थी, आपने उस पर कायाकल्प किया है? हाँ सर, दरअसल आपका फोटो काफी देर देखने के बाद। मतलब आपने हमारी तस्वीर काफी बार देखी है? देखकर काफी देर सोचने के बाद हमें लगा कि फिल्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब हम आपको ऐसे ही अच्छे लगते हैं? दरअसल हमारे कहने का मतलब ये था कि एक मिनट। नमस्ते दत्ता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा, वो हमारा पार्सल है, मतलब पार्सल आने वाला है जिसमें हमारे कारपेट डिजाइन के डॉक्यूमेंट हैं। क्या तुम हमारा पार्सल अपने पास थाने में रख लोगी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे थाने में महफूज रखेंगे, आप जब चाहें आकर कलेक्ट कर सकते हैं। इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। नमस्ते बेटा। जी जी, रखते हैं फोन, शुक्रिया। क्षमा कीजिए हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाले हैं। ओह हाँ, हमारे चाचा जी। अरे हाँ, क्या नाम था उनका? महादेव जी? नहीं, महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, अच्छा, वो यहाँ आने वाले हैं? नहीं, वो नहीं आने वाले, उनके मुनीम जी हैं, दत्ता जी, वो आने वाले हैं। कोई पार्सल भिजवा रहे हैं वो थाने में रखने के लिए, वो बाद में कलेक्ट कर लेंगे। दत्ता के यहाँ आने का मतलब है कि महिपाल के प्लान की शुरुआत हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द ये देखना होगा कि आखिर उस पार्सल में है क्या। तो ठीक है हसीना जी, हम चलते हैं। जी सर। अगर आपको हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो हम तस्वीर भी ऐसे ही भेज देते हैं विवाह के लिए। जी सर, भेज दीजिए। चलते हैं। कौन कहता है इस जमाने में सच्चा प्यार नहीं होता है। दोस्तों, मुद्दतों बाद आज हमें वो आशिक, वो सच्चा प्यार करने वाला मिला है जो हमें सिर्फ सिनेमा या टीवी में देखने को मिलते थे। आज एक सच्चे आशिक का खुद पे गोली चलाने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं। ऐसे आशिक के लिए लड़कियां दुआएं कर रही हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मॉडर्न एज के मजनू से। आप अपनी महबूबा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पिया जी, आपके प्यार में हमने पानी पिया है, गम का घूंट भी पिया है। पिया जी, अब तो पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। बस अब आप हाँ कर दीजिए। और भाई साहब, आपके इस न्यूज चैनल के जरिए ना हम महिला पुलिस थाने के ऑफिसर्स को भी कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं, अब तो हमने साबित कर दिया है कि हम पिया जी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर अब आपने हमें मोहब्बत करने से रोकने की कोशिश भी की ना, तो हम प्यार की सूली चढ़ जाएंगे और उसकी जो डोर है ना, वो होगी महिला पुलिस थाने के हाथ में। जानिए, में अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार होगी महिला पुलिस थाने की ऑफिसर्स। ये है हमारे मॉडर्न एज के मजनू मिस्टर कबीर। वाह, आज एक और रिकॉर्ड आपके नाम हो गया। बिना हाथ पैर चलाए ही केस बिगाड़ देने का। आपने गुनहगार को नहीं, हमारे पूरे महिला पुलिस थाने को गोली मार दी। एक सरफिरे आशिक को बेगुनाह आशिक बना के रख दिया। क्या जरूरत थी उसके हाथ में बंदूक थमा देने की? नहीं, हम वहाँ अकेले थे, आपका भूत खड़ा था हमारे साथ।
आप भी तो रोक सकती थी ना हमें थोड़ा अंदाजा था वो ऐसा कुछ कर देगा। आपने काहे नहीं रोका हमें? देखिए, ड्यूटी पर हम आपकी सास नहीं होते, हम आपके जूनियर होते हैं। और कोई भी जूनियर जो होता है ना, वो अपने सीनियर की बात मानता है, उनके फैसले को रोकता नहीं, टोकता नहीं, सलाह नहीं दे सकता उसे। तो अभी भी हम आपके सीनियर हैं यहाँ पर, अभी काहे सास की तरह ताने मार रही हैं आप? देखिए, अगर हम घर पर और थाने में भी आप पर हुक्म चलाने लग गए ना, तो 2 दिन में आपको ठीक कर देंगे। और हम दोनों जगह में से एक जगह अगर बहू बन गए ना, तो ना तो आप सांस बनने लायक रहेंगी, ना सांस लेने लायक रहेंगी। समझ रही हैं आप हमारी बात को? बस करेंगे आप लोग। कभी तो सीरियसनेस समझिए एक सिचुएशन की।